नमस्कार। वीएम क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है अपोह तंत्र के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हैं। इसमें आप सभी को बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाला है और इसके बाद जो क्लासें होगी अपोह तंत्र कंप्लीट होने के बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले साल जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हम इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, अपोह तंत्र। अपोह तंत्र क्या होता है? जब एक छोटी छोटी शाखा में अनेकों छोटी शाखाएं आकर मिल जाती है तो मुख्य शाखा के तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अपोह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में अपोह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से अपोह तंत्र होते हैं? नदियों का अपोह तंत्र, नदियों का जो अपोह तंत्र होता है, और दूसरा होता है झीलों का तंत्र। नदियों का अपोह तंत्र मतलब कि आंतरिक नदी, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी। जो आंतरिक नदी है वो कितना परसेंट भाग बनाती है? 60.0%। और बंगाल की खाड़ी बनाती है 23.6। अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कितना बनाती है? 17.3% बनाती है। झीलों का तंत्र, झीलों में कौन कौन से क्या आते हैं? खारे पानी की झीलें आती है और मीठे या जिसको ताज़े पानी की झील कहते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके लिए सबसे पहले हम करने वाले हैं नदियों का अपोह तंत्र, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम आंतरिक नदी अपोह तंत्र। अभी आपको पता है कि जो आंतरिक नदी अपोह तंत्र वो कितना परसेंट भाग बनाती है? तो 60% भाग किसका है? आंतरिक अपोह तंत्र का है। आंतरिक अपोह तंत्र के अंदर भाग पड़ने वाले घग्गर नदी का। घग्गर नदी आप सभी को पता है कि जो इसका घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालका माता की पहाड़ी से, जो गाँव में शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तो घग्गर नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी? 465 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई इसकी कितनी है? 100 किलोमीटर है। घग्गर नदी को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, दृष्टवंती नदी, सरस्वती नदी, हकरा नदी, इन नामों से जाना जाता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में भी बहती है। राजस्थान में आप सभी को पता है कि गंगानगर जिले से ये जो एंट्री करती हैं। इस नदी पर हरियाणा में ओट्टू झील स्थित है, जिस पर बनवाली सभ्यता का विकास हुआ है। यह नदी राजस्थान में तलवाड़ा गांव, टिब्बी, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। यह नदी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ जिले से बहती हुई पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के निकट समाप्त हो जाती है। तो पूछा जाए कि राजस्थान में कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले से ये गुजरती। अनूपगढ़ ज़िले को हटा दिया गया और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के निकट ये समाप्त हो जाती है। तो हनुमानगढ़ का जो दूसरा नाम है वो क्या है? भटनेर। तब की बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि जो ये घग्गर नदी है वो कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? तो कहाँ पर हो जाती है? ये भटनेर के अंदर, प्राय भटनेर तक ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो घग्गर नदी है इसका जो प्रवाह है अत्यधिक बाढ़ आने और अत्यधिक बरसात के समय ये पाकिस्तान के फोर्ट तक चली जाती है। इस नदी के प्रवाही क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में रंग महल, कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता शहर का विकास हुआ है। इस नदी के प्रवाही क्षेत्र में राजस्थान को क्या बोलते हैं? राजस्थान में इस नदी को क्या बोलते हैं? नाली कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। तो हकरा क्या है? एक नदी का नाम है जो घग्गर नदी का नाम है, जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट नदी है वो है कांतली नदी। अभी हम आंतरिक प्रवाह की नदी का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी नदी पढ़ रहे हैं हम कांतली नदी। पहली नदी पढ़ी थी घग्गर नदी। इसका कांतली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? खंडेला की पहाड़ी से हुआ है। खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। यह नदी सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू जिले में बहती है। यह नदी झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसमें यह नदी मंडेला के निकट समाप्त हो जाती है और मंडेला कहाँ पे है? झुंझुनू जिले के अंदर है। तो
कांतली नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है? झुंझुनू जिले के अंदर। कहाँ पे? मंडेला के निकट यह नदी समाप्त हो जाती है। इस नदी के बेसिन में, कांतली नदी के बेसिन में 2 सभ्यता नगरों का विकास हुआ है, जो कि निम्न है। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यह जिसको क्या बोलते हैं? ताम्र जननी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। फिर दूसरी सुनारी या खेतड़ी सभ्यता, यह एक लोहा युगीन सभ्यता है। यह नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है? कांतली नदी है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर तीसरा है काकनी। काकनी या जिसको काकने या मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है वो कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 17 या 27 किलोमीटर है। यह कुछ बुक्स के अंदर 17 लिखा हुआ है, कुछ में 27 लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए वही करना है। यदि दोनों आए तो आप 17 इसको क्लिक करोगे। फिर है यह आंतरिक अपवाह की नदियों में सबसे क्या है? छोटी नदी है। जो कांतली नदी है वो सबसे बड़ी थी, और सबसे छोटी कौन सी है? काकनी नदी है। यह नदी भुज झील का या प्लाया झील का निर्माण करते हुए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है रूपारेल। यह रूपारेल जो नदी है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी को वराह या लसवारी कहा जाता है। इस नदी के तट पर अलवर जिले में नटनी का तिवारा स्थित है, जो अंग्रेज़ अधिकारियों ने 1926 से 1928 के मध्य बनवाया था। अंत में यह नदी डीग जिले के पहाड़ी गांव में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। फिर है साबी नदी एवं सोता नदी। साबी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है, जो कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर है। ये नदी जयपुर में बहने के बाद कोटपुतली कस्बे के निकट सोता नदी से मिल जाती है। सोता नदी का उद्गम जो है विराट की पहाड़ी, जो कहाँ पे? कोटपुतली से होता है। कोटपुतली कस्बे के बाद इन दोनों शाखाओं के मिलने से इन्हें साबी या सोता के नाम से जाना जाता है। फिर अलवर एवं खेरतल जिले में बहती हुई यह नदी हरियाणा के मानेसर गांव के निकट पटौती गांव में विलुप्त हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर से होता है। जयपुर ग्रामीण में बहने के बाद यह डीडवाना जिले में बहती है। इस नदी के तट पर लूणवा जैन तीर्थ स्थल स्थित है। अंत में यह नदी सांबर झील में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। फिर जो है रूपनगढ़ नदी। इसका जो उद्गम है सलेमाबाद की पहाड़ी अजमेर से होता है। यह नदी अजमेर, दूध जयपुर ग्रामीण में बहती है। अंत में सांबर झील में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। तो इसी के साथ जो हमारी आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो कंप्लीट होती है। फिर जो नेक्स्ट फिर देखिए, सांबर झील में लवणता बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? मेंथा नदी को जाता है। देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमने पढ़ ली है। फिर नेक्स्ट जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ का उद्गम और प्रवाह अपवाह तंत्र, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।